अनु जब आर्यवर्धन के घर की चौखट पर कदम रखेगी, तभी शुरू होगा कहानी का सबसे बड़ा धमाका। जैसे ही अनु घर में प्रवेश करेगी, आर्यवर्धन की मां उसे रोककर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखने वाली है। वह कहेंगी, अनु, तुम्हें एक राज बताना है। आर्यवर्धन की शादी पहले हो चुकी थी राजनंदिनी से, और वो राजनंदिनी उसका पुनर्जन्म तुम हो। अनु ये सुनकर हिल जाएगी। उसका दिल धड़कना बंद सा हो जाएगा। तभी माँ आगे कहेंगी कि यह विशेष पूजा आज सिर्फ अनु के लिए रखी गई है। हमारी गुरु माता ने कहा था कि जिस दिन राजनंदिनी का पुनर्जन्म हमारे घर आएगा, उसी दिन हमारे वंश का भविष्य बदल जाएगा। अब राज खुल चुका है। अनु ही राजनंदिनी का पुनर्जन्म है और नियति उसे फिर से आर्यवर्धन के साथ बांधने आई है। आर्यवर्धन पीछे खड़ा यह सब सुनकर बेचैन और भावुक हो जाएगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखेगा कि कहीं अनु उसे ठुकरा न दे। लेकिन अनु की आंखों में आंसू आ जाएंगे और वह खुद को रोक नहीं पाएगी। तभी गुरु माता की आवाज गूंजेगी, अनु, तू ही राजनंदिनी है। माता रानी ने तुम्हारी और आर्यवर्धन की जोड़ी खुद रची है। इस बंधन को कोई तोड़ नहीं सकता। अनु कांपती आवाज में कहेगी, माताजी, क्या सच में मैं वही राजनंदिनी हूँ? गुरु माता दृढ़ता से कहेंगी, हाँ बेटी, यही सत्य है। इसके बाद आर्यवर्धन की माँ साफ साफ ऐलान करेंगी, मैं हर हाल में अनु और आर्यवर्धन की शादी कराऊंगी। चाहे जो हो जाए, यह विवाह होगा, क्योंकि यह रिश्ता जन्मों जन्मों का है। अब कहानी में आएगा बड़ा ट्रैक, नवरात्रि की विशेष पूजा, जहां इसी दशहरे के अवसर पर अनु और आर्यवर्धन की शादी होगी। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं। अनु की मां पुष्पा जी और उसके पापा इस शादी के खिलाफ होंगे। खासकर उसके पापा गुस्से में मानने से इनकार कर देंगे। लेकिन आर्यवर्धन की मां हार मानने वाली नहीं। वह पुष्पा जी को समझाएंगी कि यह जोड़ी खुद माता रानी ने बनाई है। धीरे धीरे पुष्पा जी भी शादी के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन अनु के पापा को मनाने के लिए मां को नई चाल चलनी पड़ेगी। इधर मीरा और मानसी भी चुप बैठने वाली नहीं। वे दोनों पूरी ताकत लगाकर इस शादी को तोड़ने की साजिश करेंगी। मगर कहानी में ट्विस्ट यही है कि माता रानी का आशीर्वाद इस जोड़ी के साथ है। इसलिए चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, शादी टूटना आसा